के हवाले से नेक्स्ट जो आ रहा है, मैं यकीनन इस बात पे मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि जैसे हमें इस सूबे में या बिलखसूस पूरे मुल्क की सतह पे सिवाय इसके कोई और मसला दरपेश ही नहीं है कि पता नहीं क्यों हम जून से पहले बजट पे अभी से बहस, पता नहीं बजट में फिर क्या बनेगा। जनाब चेयरमैन, ख्वाहिश तो मेरी ये थी और है रहेगी कि हम इसी तरह का एक सेशन इस सूबे के मिसिंग पर्सनस पे रख देते कि ये आए रोज़ हमारे जो बलोच बेल्ट से, पश्तून बेल्ट से मिसिंग पर्सनस के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, ख़ुसूसन हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। हमें उस पर बात करनी चाहिए थी। अभी एक तो ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन का तस्वुर ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये कि हमें यहाँ टारगेट किलिंग पे, दहशतगर्दी पे बात करनी चाहिए कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे हम लाशें उठा रहे हैं। और इसी तरह ख़ास कर जब हम इन कैमरा ब्रीफिंग पे, रिकॉर्डिंग पे बात कर सकते थे तो क्यों ना हम ओपनली इस पे बात कर लेते और इस पे एक पूरा सेशन कर लेते ताकि पूरे सूबे के आवाम को पता चल पड़ता कि इस सूबे के बुनियादी मसाइल क्या है। जनाब चेयरमैन, एक बात मैं कहूँ, हमारे सामने पिछला बजट गुजरा है, एक मंजूर शुदा बजट सेशन से मंजूर शुदा, इस वक्त तक उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। यानी हमारे अक्सर व बेशतर बजट जो है वो हुकूमतों के मुख्तलिफ हवालों से रवैयों के बायस पेंडिंग में पड़ते रहते हैं। और अगर आप बजट दे भी, अगर आप बजट के लिए तरीक़ाकार बना भी ले, लेकिन जब आपकी सूबे में अमन व अमान का मसला हो, जब आपके यहाँ लोगों के दरमियान दूरियां पैदा हो रही हो, जब आपके यहाँ आप उस बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए माहौल नहीं बना लेंगे, तो आप मुझे बता दें इस बजट का आप इम्प्लीमेंटेशन फिर किस तरीके से कर सकते हो। हम तो आए रोज यही देखते हैं, इससे पोर्टफोलियो उसको, उससे पोर्टफोलियो उसको, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा, पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। एक तो हम इस मसलों में एक दूसरे के साथ उलझे हुए, साथ ही में जनाब चेयरमैन इस सूबे का बिलखसूस पूरे मुल्क की सतह पे इस वक्त दहशतगर्दी की जो लहर फैल रही है, हम बारहा इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि हम फिर दहशतगर्दी के पेड़ चढ़ते जा रहे हैं। जब आपके यहाँ दहशतगर्दी का मसला हो, अमन व अमान का मसला हो, तो आप फिर हमें बता दें कि आप हर एक उस चीज़ को जिससे आप लोगों की भलाई समझते हो, जिससे आपकी ख्वाहिश है कि हम उस प्रोजेक्ट से लोगों को रोज़गार दिलाए, जब आपके यहाँ अमन व अमान न हो, जब आपके यहाँ एतमाद न हो, भरोसा न हो, हर तरफ मायूसी मायूसी हो, तो फिर आप हमें बता दें आप बजट पे क्या बहस करेंगे, बजट को मंजूर करके उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जनाब चेयरमैन कि कम अज़ कम 2-3 पॉइंट्स पे हमें ओपनली यहाँ पे बात करनी चाहिए। मिसिंग पर्सनस पे हमें बात करनी चाहिए, हमें रिकॉर्डिंग पे बात करनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि हो क्या रहा है इस सूबे में। यानी इस सूबे के आवाम को आज तक हर तरफ से आवाज़ें उठ रही है कि रिकॉर्डिंग पे बलूचिस्तान के आवाम को इत्मीनान में नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी असम्बली में खामोशी है, फिर भी खामोशी। असम्बली में हमने कई तरफ से इस पर आवाज़ उठते हुए नहीं देखा है किसी भी तरफ से। जब आप अखबार सुबह उठा के पढ़ते हो तो हर लीडर का, हर पार्टी के जिम्मेदार का स्टेटमेंट हम यही पढ़ते हैं कि दहशतगर्दी का मसला है, इंतहा पसंदी का मसला है, टारगेट किलिंग है, मिसिंग पर्सनस है, इदारे तबाही के दाने पे पहुंच रहे, यूनिवर्सिटियाँ महीने में 10 दिन बंद रहते हैं, 20 दिन पे मुश्किल जब खुले भी रहते हैं तो वहाँ पे वो माहौल हमें या हमारे स्टूडेंट को मैसर नहीं है। लेकिन जब हम असम्बली में आते हैं तो इस तरफ हम खामोशी देख रहे होते हैं। तो कम अज़ कम एक सेशन था कि पूरा बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के ज़बान से सुन भी ले और हक़ाइक़ तक पहुँचे भी कि इस वक्त बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल है क्या, और ख़ास कर हमारे वसाइल से मुतल्लिक़ हमारे अवाम के इस वक्त जो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात है उसको हम कैसे ऐसे सिमत में ले जा सकते हैं कि ताकि उनकी तसल्ली हो, ताकि उनका एतमाद हमारे ऊपर बहाल हो।
लेकिन अभी हर तरफ से हमारे इस मुंतखब ऐवान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ऐसे हालात में जब मुल्क में क्या हो रहा है और ख़ासकर आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस पे पड़े हैं कि जून के 20-15 जून तक के बजट पे हम कैसे तैयारी करें। तो जनाब चेयरमैन, बजट से ज़्यादा अहमियत के हामिल मसले यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे कुल के बात होनी चाहिए, बलूचिस्तान के वसाइल पे कुल के बात होनी चाहिए। जितने भी इस वक्त तक मिसिंग हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे इदारों के स्टूडेंट हैं या हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उस पे बात होनी चाहिए। और ख़ासकर इस पे बात होनी चाहिए, ये जो दहशतगर्दी की नई लेर के बिंट हम चढ़ते जा रहे हैं, ख़ुसूसन जो मैंने शुरू में बात की, मुसव्विर खान दावड़ जो अवामी नेशनल पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में एक कौंसलर की इलेक्शन लड़ रहा था, यानी हम टारगेट क्यों हैं? खुदा न खास्ता हमारे साथ किसी की अगर दुश्मनी है तो वो किस बुनियाद पर है? हमें इलेक्शन के माहौल में कैंपेन के लिए छोड़ा नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ भी थ्रेट से 1-1.5-2 साल में आपने देखा कि इस सूबे में हमारे 2 इंतहाई अहमियत के हामिल जिम्मेदार आदमी असद खान चिकजई फिर मलक उबैदुल्लाह खान कासी किस बेदर्दी से उसको उठाए गए और फिर किस बेदर्दी से उसके लाशें हमारे हवाले हुई। यहाँ जो हम देख रहे हैं आपके हफीज बलोच से लेके आपके बारखान के मिसिंग पर्सनस तक, आपके गवादर और पंजगूर तक इस वक्त की जो हालात है, तो जनाब चेयरमैन ये इस सूबे के इस ऐवान के मुंतखब नुमाइंदों का सबसे पहले फुर्सत में फर्ज में अगर मैं समझता हूँ ये बनता है कि हम इस ऐवान से इस पूरे सूबे के अवाम को एक ऐसा मैसेज दे ताकि उससे उनका तसल्ली हो, ताकि उससे उसका इतिमाद बहाल हो। जब तक उसका इतिमाद बहाल हो, हम लाख इस पे बात कर ले, शायद इसका कोई फायदा ना हो। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बहुत शुक्रिया।